लखीमपुर पर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स की लखीमपुर की लड़ाई अब राष्ट्रपति भवन की चौखट तक पहुंच गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर किसानों की मांग उन तक पहुंचाई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से हटाने की मांग रखी गई है। राष्ट्रपति तक पहुंची किसानों की उम्मीद। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। लखीमपुर हिंसा पर कांग्रेस का संघर्ष। वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। दिल्ली से लखीमपुर वाया लखनऊ प्रदर्शन और संघर्ष के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल किसान अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक फरियाद लेकर पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को लखीमपुर हिंसा से जुड़े तथ्य और ज्ञापन सौंपे और लखीमपुर के पीड़ित किसान परिवारों की मांग उन तक पहुंचाई। वो दो चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। लखीमपुर के किसानों के लिए पहले दिन से संघर्ष करती आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी साफ शब्दों में कहा कि न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि यूपी की जनता आरोपी के पिता और केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा चाहती है, जो पीड़ितों को इंसाफ मिलने के लिए जरूरी है। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूं कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है। 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के काफिले से कुचलकर 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसका आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा है। आशीष पुलिस गिरफ्त में हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री के अपने पद पर बने रहने तक इंसाफ मुश्किल लग सकता है। इस मामले में कांग्रेस पहले दिन से संघर्ष कर रही है। कांग्रेस ने दिल्ली, जयपुर समेत सभी प्रदेश में प्रदर्शन करने के बाद अब किसानों की अर्जी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो लखीमपुर पर सियासत अनलिमिटेड जारी है। चलिए अब बात करते हैं वल्लभ नगर उपचुनाव की, जहां बीजेपी चतुष्कोणीय मुकाबले में फंसी नजर आ रही है। बीजेपी के नए उम्मीदवार को कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के बागी उदयलाल डांगी और रणधीर सिंह भिंडर से भी निपटना है। तो सीट का चुनावी इतिहास भी बीजेपी के खिलाफ है। देखिए बीजेपी के लिए वल्लभ नगर का यह चक्रव्यूह।
कि वल्लभ नगर की जनता बदलाव चाहती है। हम लोग पिछले 9 चुनाव में केवल एक बार काबिज हुए, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की विचार को ठीक से उस तरीके से समर्थन हमें मिला नहीं था। बीजेपी के लिए मरुधरा की सबसे चुनौतीपूर्ण सीटों में से एक है वल्लभ नगर, जहां पार्टी ने एक नए चेहरे पर दांव खेला है। लेकिन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके उदयलाल डांगी के बागी होकर आरएलपी का दामन थामने से जो झटका लगा है, उसे जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर ने और बढ़ा दिया। वहीं इतिहास भी वल्लभ नगर सीट पर बीजेपी के खिलाफ है। वल्लभ नगर सीट पर पिछले 9 चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक बार जीत पाई है। 1990 से 2018 के बीच बीजेपी सिर्फ 2003 में चुनाव जीत पाई थी। 2003 में रणधीर सिंह भिंडर ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। 2013 में भिंडर जनता सेना के उम्मीदवार के तौर पर फिर से चुनाव जीते, लेकिन 2018 में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। नए चेहरे हिम्मत सिंह झाला के दम पर पार्टी नया दांव चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जीत के सूखे को खत्म करने का दावा कर रहे हैं। कोरोना के कालखंड में जब लोग जमीन पर नहीं थे, उस समय हिम्मत सिंह झाला वल्लभ नगर के समाज सेवी वल्लभ नगर की जनता के उस कोरोना की भीषण त्रासदी में आंसू पहुंचने का काम किया, सेवा का काम किया, अपने बूते पर किया। नौजवान हैं और पूरे मेवाड़ में इस तरीके से ऊर्जावान नौजवानों की पार्टी को जरूरत है। मगर दावों और हकीकत के बीच यहां जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आ रहा है। वल्लभ नगर सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। बीजेपी को कांग्रेस के साथ ही उदयलाल डांगी और रणधीर सिंह भिंडर से भी पार पाना होगा। डांगी और भिंडर का बीजेपी से नाता रहा है और वोटर भी एक जैसे हैं। बीजेपी ने हिम्मत सिंह झाला को टिकट दिया है, जो समाज सेवी के तौर पर इलाके में जाने जाते हैं। वल्लभ नगर में ओबीसी, एससी और एसटी मतदाता निर्णायक होंगे। गाडरी, भील, रावत, डांगी, मेघवाल और जाट समुदाय के यहां अच्छे खासे मतदाता हैं। मेनारिया ब्राह्मण और महाजन समुदाय भी किसी का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। बहरहाल बीजेपी को गहलोत सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी का भरोसा है और इसी नाराजगी के दम पर बीजेपी वल्लभ नगर का इतिहास बदलने के सपने देख रही है। सफल हुई है, वहाँ एक कौड़ी का भी काम नहीं है। और अगर होता तो गजेंद्र सिंह जी जो है ना दूसरे खेमे में क्यों जाता। उसका कहना तो यही था सरकार ने मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। और अभी अभी उन्होंने जो मिनरल फंड है उसमें से कुछ स्वीकृतियां निकाली है, जो भी अधिकृत रूप से किसी ने मांगा नहीं। हम सब एमएलए से मांगा था प्रस्ताव, लेकिन वहाँ केवल चुनाव के लिए लोगों को गुड़ लगाने का प्रयास जरूर किया। लेकिन जनता बहुत होशियार है, समझती है ये उनका काम में आने वाला नहीं है। फिलहाल पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत की पुत्रवधू और गजेंद्र सिंह शक्तावत की धर्मपत्नी को चुनाव में सरकार का सहारा है। विकास मुद्दा बना तो प्रीति के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। इतना तय है कि मुकाबला कांटे का होगा और जीत हार का अंतर भी ज्यादा नहीं रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धैल की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात बीजेपी के बोर्ड पर खतरे की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, नागौर से यह बड़ी खबर है, जहां पर तालाब में 4 युवक डूबे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है। 3 युवकों को बाहर निकाल लिया गया है। बेहोशी की हालत में इन तीनों को बाहर निकाला गया है, जबकि चौथे युवक की तलाश इस वक्त की जा रही है। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है। 4 युवक तालाब में डूबे हैं, जिनमें से 3 को बाहर निकाल लिया गया है। बेहोशी की हालत में एक की तलाश जारी है।
अधिक जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, क्या जानकारी है इस हादसे को लेकर? महेंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और पूरी जानकारी इस मामले की हासिल करेंगे। आपको बता दें कि नागौर से इस वक्त की यह बड़ी खबर है, जहां पर तालाब में 4 युवक डूबे हैं और इनमें से 3 को बाहर निकाला गया है, जो बेहोशी की हालत में बाहर निकाले गए हैं, और एक जो चौथा युवक है उसकी तलाश अब भी की जा रही है। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है नागौर में और चौथे युवक की तलाश अभी भी की जा रही है। 3 युवक जो बाहर निकाले गए हैं वो बेहोशी की हालत में बाहर निकाले गए। तो मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए ये सभी तालाब पर पहुंचे थे। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी को लगे एक तगड़े झटके की। बात रायसिंह नगर की है, जहां 16 पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिसके बाद बीजेपी के बोर्ड पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए रिपोर्ट। 10 महीने बाद हो गया खेल। बीजेपी पार्षदों का कांग्रेस में मेल। अब बीजेपी के बोर्ड पर खतरा। जी हां, 1-2 नहीं, रायसिंह नगर नगर पालिका में 16 पार्षदों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर हाथ वाली पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में शामिल होने वाले पार्षदों में रायसिंह नगर नगर पालिका के उपाध्यक्ष हरीश डाबी भी शामिल हैं। 16 पार्षदों में से 8 पार्षद बीजेपी के हैं तो 8 पार्षद निर्दलीय। दरअसल इनका आरोप है कि बोर्ड के चेयरमैन भ्रष्टाचार में डूबे हैं। 10 महीनों के अंतराल में जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने जिस तरीके से उनका जो भ्रष्टाचरण है और उनका तानाशाही रवैया है, उससे परेशान होकर के सारे जितने पार्षद हैं, जिसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और 8 ही निर्दलीय पार्षद हैं। ये तकरीबन 16 पार्षद हैं जो कि पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि अध्यक्ष का भ्रष्टाचारण। कांग्रेस में आने का कारण है कि हमारे चेयरमैन साहब का तानाशाही रवैया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर और विकास कार्य ठप, 0 को 0। इसलिए हम सब दुखी होकर हम सब कांग्रेस ज्वाइन किए। हम सब देखो, नगर पालिका के चुनाव में भाजपा का वहाँ बोर्ड बना। बोर्ड बनने के बाद भाजपा के ही जो पार्षद थे, निर्दलीय जीते हुए पार्षद थे, जिन लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया, लगभग 18-19 पार्षद बड़े दुखी मन से कई दिनों से रह रहे थे। उन्होंने निश्चय किया, भाजपा से इस्तीफा दिया और कांग्रेस यहाँ आ जाकर ज्वाइन की है। जिन आशाओं और उम्मीदों के साथ उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, उनका मैं स्वागत भी करता हूं और उनको विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी और उनको कांग्रेस में वो मान सम्मान मिलेगा जो हमारे पुराने कार्यकर्ता को मिलता भी है। 16 पार्षदों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब रायसिंह नगर नगर पालिका के मौजूदा बीजेपी के बोर्ड पर सियासी खतरा मंडरा रहा है। अब संख्या बल की बात करें तो रायसिंह नगर नगर पालिका में 35 वार्ड हैं। 35 में से कांग्रेस के 19 पार्षद हैं तो बीजेपी के अब 8 पार्षद ही हैं। वहीं निर्दलीय पार्षदों की संख्या 7 और माकपा का 1 पार्षद है। ऐसे में अब बीजेपी के हाथों से रायसिंह नगर नगर पालिका का बोर्ड निकलना लगभग तय है। श्रीगंगानगर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
साग बड़ी बिना बिजली ना हो तो फिर कर ला गई खाद बीज नहीं मिले तो फिर छोरा छोरी कहीं खा ला कम फटावाना और कम कहीं करना सही थे कौन ये परेशानी गाड़ी आ रही बिजली जाने तो 8 घंटा बिजली मिलनी चाहिए भाई 8 घंटा तो नहीं चाहिए 24 घंटा कमाए तो भी तो लगेगा 8 बार तो क्यों छोरा छोरी पड़ जाए क्यों फटा भी लिया नहीं और जना फिर भाषा मरता है मेरा और तो वहीं लो इस वक्त कटौती चल रही है, इससे किसानों को बहुत नुकसान है क्योंकि आगामी फसल की तैयारी करने के लिए किसान को पड़ेवा करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने सब्जियां बो रखी हैं और उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने की वजह से लोगों की सब्जियां खराब हो रही हैं और आगामी फसल का रकबा भी बिजली की कमी के कारण एकदम कम हो जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में आगे देखिए सीएम गहलोत की शक्ति पूजा।